नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम करेंगे यहाँ पर 102 नंबर के संस्कृत के प्रैक्टिस सेट को। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले जो प्रैक्टिस सेट 101 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो इसे आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, या जो इससे पहले वाली वीडियो है उसे आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट है इन पे क्लिक करके आप आई बटन पे पहुंच जाओगे तो वहाँ पर जाकर आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं इनमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन एक बार आ जाते हैं उनकी दोबारा भी आने की संभावना रहती है। और दोस्तों, एक जो महत्वपूर्ण सूचना रहेगी यहाँ पर एडमिट कार्ड को लेकर, तो जिनके एडमिट कार्ड जिनका एग्ज़ाम 18 तारीख को है उनके एडमिट कार्ड आ गए हैं। और DET बिलासपुर के द्वारा जिनका 18 तारीख को एग्ज़ाम है सिर्फ उन्हीं के ही एडमिट कार्ड जारी किए हैं। और बहुत बार जो मेरे पास ये इसमें कमेंट आते हैं कि सर हमारा जो एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है, तो इसका कारण यही है क्योंकि उनका जो एग्ज़ाम है वो 26 तारीख को है। 2 डेट में एग्ज़ाम होंगे, 18 और 26 को। तो यहाँ पर जिनका 18 है उनके एडमिट कार्ड आए हैं, और जब एडमिट कार्ड आते हैं तो DET बिलासपुर उनको मैसेज के द्वारा बार बार सूचित करता रहता है। तो आपने इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जिनका 18 को एग्ज़ाम है उनके पास मैसेज ज़रूर आया है। तो ये जो है यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सूचना थी। तो अब जो हमारा यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जनार्दन है शब्द की उत्पत्ति। ये जो जनार्दन जो आया है इस शब्द की उत्पत्ति इनमें से कैसे हुई है। तो यहाँ जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी, जन प्लस अर्ध धातु अनिच और ल्यूट प्रत्यय है यहाँ पर। और ये जो ल्यूट जो है इसको अन हो जाता है, और ये जो ल्यूट प्रत्ययांत है ये नपुंसकलिंग माना गया है। और इस प्रकार के जो ये नपुंसकलिंग होते हैं जो ये भाववाच्य शब्द के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो ये यहाँ जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है गायत्री छंद का सबसे अधिक प्रयोग किस वेद में हुआ है। तो सबसे अधिक जो प्रयोग है ये कहाँ पर हुआ है, तो ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन है इसमें ऋग्वेद में। और स्वित्री जो देवता है उनको ये समर्पित है, स्वित्री जिसे जहाँ सूर्य भी कहा जाता है। और एग्ज़ाम में जो ये गायत्री जो छंद आया है इसके अक्षर ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि गायत्री जो छंद है इसमें अक्षर कितने हैं। तो गायत्री जो यहाँ रहेगा इसमें है 24 अक्षर। गायत्री के बाद है उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति। वैसे तो ये आगे भी हैं, ज़्यादातर एग्जाम में जगति तक पूछ जाते हैं। तो जगति से आगे अति जगति हो जाएगा, उसके बाद स्कवरी, अतिस्कवरी, अष्टि, अति अष्टि। उसके बाद है यहाँ पर धृति, अतिधृति, कृति, प्रकृति ही, आकृति ही, विकृति ही, संस्कृति ही, अविकृति और उत्कृति ही। तो गायत्री जो छंद है इसमें 24 अक्षर हैं, और जो सबसे लास्ट का है उत्कृति इसमें है 104 अक्षर। तो गायत्री छंद से शुरू होते हैं, उसके बाद 4-4 अक्षर इनमें बढ़ते चल जाते हैं। गायत्री, उसके बाद उष्णिक, अनुष्टुप, भृति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति। तो इस तरीके से इनमें 4-4 अक्षर बढ़ते चल जाते हैं। तो आपने याद रखना है, सबसे पहला यहाँ पर इसमें गायत्री है 24 अक्षर, और उसके बाद वाला जो यहाँ पर रहेगा 104 अक्षर वाला ही है उत्कृति। छंद से ये लिया गया है। और ये जो यहाँ पर छंद आया है ये 2 प्रकार के माने गए हैं, वर्णिक और मात्रिक छंद। जिसमें वर्णों की संख्या गिनी जाती है तो उसे वर्णिक छंद कहा जाता है, जहाँ पर मात्राओं की संख्या गिनी जाती है उसे मात्रिक छंद कहा जाता है। तो ये जो है यहाँ पर कुछ इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर किन वर्णों की परस्पर स्वर्ण संज्ञा की गई है। तो स्वर्ण संज्ञा किसकी की गई है, तो ये मानी गई यहाँ पर इसमें ऑप्शन सी की, री व लरी की। और एग्जाम में ये स्वर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र आ जाता है, तो तुलस्य प्रतनम स्वर्णम, ये सूत्र यहाँ पर स्वर्ण संज्ञा इसकी करता है।
नेक्स्ट है किस प्रकार का ये स्वर है, तो ये जो यहाँ पर केंद्रीय स्वर माना गया है। और जो अग्र स्वर जो है इसके अंतर्गत आते हैं हर्षव ई, दीर्घ ई, हर्षव ए और दीर्घ ए। और जो मध्य जो स्वर है इसमें आते हैं आ, और जो पश्च जो स्वर है इसमें आते हैं उ, हर्षव उ और दीर्घ ओ, आउ और आ, ये वाला इसके ऊपर चंद्र बिंदु होती है। तो ये जो यहाँ पर पश्च के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आएगा यहाँ पर षष्ठवाटी सूत्र का उदाहरण। तो इसका उदाहरण क्या है, तो ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन ए को, तत्शिव, तत् प्लस शिव इसका संधि विच्छेद है। और षष्ठवाटी जो सूत्र है ये चकार करता है, तो तत्शिव या तत्शिव आपको कहीं कहीं पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है प्रत्यय के आदि में स्थित च्वर्ग और ट्वर्ग की इत संज्ञा करने वाला सूत्र इनमें से कौन सा है, तो च्वर्ग और ट्वर्ग की इत संज्ञा करने वाला सूत्र माना गया है यहाँ पर चूटू। उपदेशों के अंत में आने वाला हल बीजायित संज्ञक होता है। और किसी प्रत्यय के आदि में आने वाला जो मूर्धन्य है तथा तदित से भिन्न अन्य प्रत्ययों में आदि में आने वाला ल और तालव्य है और कवर्ग ये इत संज्ञक माने गए हैं। लघुस्थित जो सूत्रों से संज्ञा मानी गई है। नेक्स्ट है तेन त्यक्तेन भुंजी था। तो मंत्र वाला उपनिषद इनमें से कौन सा है, त्याग पूर्वक उपभोग करो, तो ये कहाँ से लिया गया है, तो यह लिया गया है यहाँ पर ऑप्शन ए इसमें ईशावास्य उपनिषद से। और 18 इसमें मंत्र बताए गए हैं। और कई बार एग्जाम में ये भी आ जाता है कि ये जो ईशावास्य उपनिषद है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये जो ईशावास्य उपनिषद है यजुर्वेद के अंतर्गत ही आता है। और यजुर्वेद के भी आगे 2 वेद किए गए हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। जो यहाँ पर शुक्ल जो यजुर्वेद है इसमें आते हैं ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। और जो कृष्ण यजुर्वेद है इसमें आते हैं यहाँ पर ये कठोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद और श्वेतर उपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद। कुंडक उपनिषद कुछ नहीं है, मुंडक उपनिषद होता है, मुंडक और मांडुक्य, और एक होता है प्रश्न उपनिषद। ये आते हैं अथर्ववेद में, जिसका नाम जो है अथर्वा जो ऋषि है उनके नाम पर पड़ा था अथर्ववेद का। नेक्स्ट है यवेभ्यो गाम वारेति, तो हटाने अर्थ में है। तो कारक सूत्र का उदाहरण, सूत्र इसमें कौन सा लगा है, तो यहाँ जो सूत्र है ये रहेगा ऑप्शन डी, वाण अर्थनाम ईप्सित है। अगर आपको नहीं याद रहता है तो यहाँ पर वार, यहाँ वार, इस तरीके से आप इसको याद रख लेना। तो हटाने अर्थ में जो है जहाँ पर किसी को रोका जाता है तो वहाँ पर जो है ये इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। और हटाने अर्थ में जो है ये रहेगा। और पंचमी जो विभक्ति है अपादान कारक, वहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है। अपादान कारक वहाँ पर होता है जहाँ पर 2 वस्तुएं एक दूसरे से अलग होती है या 2 कोई पर्सन हो, वे जब बिछोड़ना या जुदाई होती है तो वहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ये वेभ्यो गाम वारिति जो से गायों को रोकता है। नेक्स्ट आएगा नाटकों में जो भर्तवाक्य है इसका प्रयोग कब किया जाता है, तो भर्तवाक्य का प्रयोग कहाँ पर होता है, यह रहेगा यहाँ पर नाटक के अंत में। और जो आशीर्वादात्मक जो पद्य होते हैं उसे जो यहाँ पर ये कहा जाता है भर्ता नाम वाक्यमिति भर्तवाक्यम।
और जो नंदी है, एक एग्जाम में नंदी के बारे में पूछा गया था, नंदी का प्रयोग सुर में होता है। अगला क्वेश्चन है क्री धातु। क्री धातु है यहाँ पर और लुट लकार है प्रथम पुरुष और बहुवचन में। तो क्री है यहाँ पर कर्णार्थ में और लुट लकार, तो यह रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर। कर्ता कर्तारो कर्ता रहें, तो इस तरह से इसके रूप जो है चलते हैं। नेक्स्ट है पुरुष ऋषभ में समास का सही विकल्प। पुरुष प्लस ऋषभ है, संधि विच्छेद रहेगा और सही जो विकल्प है ये कौन सा है? यह माना गया है यहाँ पर ऑप्शन ए को, उपमान उत्तरपद क्रमधारय समास को। नेक्स्ट आएगा श्रीहर्ष के द्वारा रचित महाकाव्य नैषधीय चरित में कितने सरग हैं? तो यहाँ पर कई क्वेश्चन जो इसमें से निकल के आ जाते हैं। कौन कौन से? कि पहला तो श्रीहर्ष के द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? नैषधीय चरित। या नैषधीय चरित किसके द्वारा लिखा गया है? श्रीहर्ष के द्वारा। किस में है? सर्गों में है। और कितने इसमें सरग हैं नैषधीय चरित में? तो इसमें 22 सरग माने गए हैं। 17 कुमार संभव में है और 20 जो है यहाँ पर ये जो शिशुपाल वध जो महाकाव्य है उसमें माने गए हैं। और जो 18 यहाँ पर आया है ये रहेंगे किरात अर्जुनियम में। तो इसको भी आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट रहेगा शिशुअंग स्मृति आदेश किस सूत्र के उदाहरण हैं? तो ये रहेंगे यहाँ पर ऑप्शन डी इको यणचि। इको यणचि जो सूत्र है इको यण ये करता है। और क्या करेगा? इको, या आप इसको संप्रसारण कह सकते हैं, इको यह, उको वह, रिको र, रिको ल, तो ये करता है। पहचान इसकी क्या है? जहाँ पर आद्याक्षर दिया गया होगा, जैसे यहाँ पर ता में है, इसमें है, स में है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इको यणचि से यण हुआ है। वृद्धि राजेश से वृद्धि, अदेंगुण से गुण और जलाम जसी से जसत्व। नेक्स्ट है किस समस्त पद का विग्रह इनमें से सही नहीं है? तो एक जो है यहाँ पर गलत इसमें बताया गया है, तो ये रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर। ये यहाँ पर इसमें गलत बताया गया है। सही जो इसका बताया गया है कि पंचगाम है धनम यशस है। और जो द्विगु समास जो होता है उसका इसमें प्रयोग हुआ है। और नपुंसक लिंग में जो है ये होता है द्विगु समास। और जहाँ पर पूर्व पद संख्यावाची होता है वहाँ पर द्विगु समास का प्रयोग किया जाता है। और ये जो समास जो है इनके ऊपर भी हमारे द्वारा पहले बहुत से वीडियो और क्वेश्चन कराए गए हैं। तो अगर आपने नहीं देखे तो उसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर वाल्मीकि रामायण में किस रस की प्रधानता है? तो रामायण में रस कौन सा है? इसमें माना गया है यहाँ पर ऑप्शन बी करुण रस। और एक जो यहाँ पर जो श्लोक जो है वो इसके लिए प्रसिद्ध है, माँ निषाद प्रतिष्ठाम तुम गह शाश्वती समायत क्रोच मिथुनादेकम अवधि काम हुई तम। तो वाल्मीकि रामायण से ये लिया गया है। किसके द्वारा रचित है? वाल्मीकि के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा दरिद्र चारुदत्त, बालचरित और धूत घटोत्कच, ये सभी रूपक किन के द्वारा लिखे गए हैं? तो ये किन के द्वारा लिखे गए हैं? ये लिखे गए हैं यहाँ पर ऑप्शन ए इसमें भास जो है उनके द्वारा इनको लिखा गया है। और जो यहाँ पर जो मेरे से जो भास आए हैं इनके द्वारा 13 जो नाटक हैं ये लिखे गए हैं। और 13 ही जो नाटक है ये महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से हैं? जैसे स्वपनवास दत्तम, प्रतिज्ञा योगेंद्रायण, दरिद्र चारुदत्त, ऐवी मारक और प्रतिज्ञा, अभिषेक नाटक, बालचरित
पंचराग, पंचरात्र, मध्यम योग, दूतवाक्य, दूतघटोत्कच, कर्णभार और उरुभंग। तो ये जो 13 नाटक है ये भास के द्वारा लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर शुश्रूषो ग्रहण कुरु प्रिय सखी वृत्तिम से पत्नी जने में निहित छंद का नाम। तो यहाँ पर छंद इसमें पूछ लिया गया है कि इसमें छंद कौन सा है, या एग्जाम में इस प्रकार भी आ सकता है कि कहाँ से लिया गया है। अभिज्ञान शकुंतलम से ये लिया गया है, चौथा अंक जो है महत्वपूर्ण माना गया है, वहाँ से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो चौथा अंक है उसके अंदर जो 4 श्लोक माने गए हैं और शकुंतला की विदाई का अवसर पर ये बातें सभी कही गई हैं कि तुम अपने जो सखिया जा उनके साथ अच्छा से व्यवहार करना, अपने जो बड़े बुजुर्ग जो हैं उनके साथ सही व्यवहार करना, लड़ाई झगड़ा मत करना। तो इसमें पूछा गया है यहाँ पर छंद, तो छंद रहेगा इसमें ऑप्शन बी, इसमें शार्दुल विक्रीडित जो छंद है उसका इसमें प्रयोग हुआ है। और जो शार्दुल विक्रीडित है इसका लक्षण रसय शार्दुल विक्रीडित जो है इसका रहेगा सूर्य अस्मि जसस तथा सगुरु है शार्दुल विक्रीडितम। और वर्ण है इसमें 19। और एक एग्जाम में वसंत छंद बहुत पूछा जाता है, इसका लक्षण है जैतव तो वसंतम उद्रीतम जरूर। वर्ण इसके अंदर अंतर्गत जो 12 माने गए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर गौरी, अतिकेशी, चंद्रमुखी इत्यादि पद किस प्रत्यय के ये उदाहरण हैं। तो इनमें सभी में प्रत्यय कौन सा लगा है, तो यहाँ रहेगा गीस प्रत्यय, ऑप्शन ए। एक सूत्र आपने सुना होगा सिद्ध गौरादिभ्यास, सित और जो गौर आदि शब्द हैं वहाँ पर ये गीस प्रत्यय में करता है। गौरी, अतिकेशी और चंद्रमुखी में गीस, गीस का ई शेष रहता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर अलंकार संप्रदाय के लिए इनमें से किन्हें जाना जाता है। तो अलंकार संप्रदाय के लिए यह रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी, इसमें भामा को जो यहाँ पर अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माना गया है। और अलंकार 2 प्रकार के माने गए हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। नेक्स्ट है आत्मदीपोभव का दर्शन किसने दिया है। तो ये रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर, जो बुद्ध जो है उनके द्वारा। और एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि जो बुद्ध के जीवन चरित्र पर लिखा गया ग्रंथ कौन सा है, या किन के द्वारा लिखा गया है। तो अशोक घोष जो है उनके द्वारा लिखा गया है बुद्ध चरित, सुंदरानंद बुद्ध चरित और सारिपुत्र प्रकरण। तो ये सभी जो है यहाँ पर अशोक घोष जो है उनके द्वारा लिखे गए हैं। और यहाँ पर जो ये बुद्ध जो चरित है इसके अगर हम यहाँ पर सर्गों की बात करें तो 28 इसमें सर्ग हैं, शांत रस का इसमें प्रयोग किया गया है। और जो भगवान बुद्ध जो है उनके चरित्र के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन आएगा यहाँ पर गस्ती, गस्ती पद है, तो किस प्रकार का ये पद है। तो एक तो जो है यहाँ पर गम इसमें धातु है, तो यहाँ पर देख लेना है कि गम कहाँ पर है। और ये जो गस्ती बना है एक तो ये परस्मय पद में है, एग्जाम में परस्मय पद और आत्मनेपद पद दोनों में पूछ लिया जा सकता है। तो गस्ती जो है यहाँ पर ये परस्मय पद में बना है और ये यहाँ पर इन सभी में बना है। गम धातु है, लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। गम का सत्री जो होता है ये भी लट लकार में प्रयोग किया जाता है, सप्तमी एक वचन और पुल्लिंग में। और गम सत्री सप्तमी और नपुंसकलिंग, तो सभी सही यहाँ पर ये माने गए हैं। नेक्स्ट है पृष्ठोह पद किस सूत्र का ये उदाहरण है।
तो ये रहेगा ऑप्शन ए। एक सूत्र है प्रादुहोडोडोरेसु, तो इसका उदाहरण है, अगर जो ये यहाँ पर दिया गया है, इसके बाद उह उड़ी एस ऐसे ये आई हूँ, तो दोनों के स्थान पर संधि अक्षर गुण स्वर न होकर वृद्धि हो जाती है। तो जैसे प्र प्लस उ है, प्र जो दिया गया है प्र प्लस उ है, तो यहाँ पर इसको जो है यहाँ पर ये वृद्धि जो इसको हो जाएगी, तो प्र हो जाए ये रूप बनेगा। ऐसे पृष्ठो है, पृष्ठ प्लस ओ है, तो इसमें पृष्ठो है रूप बनेगा। नेक्स्ट है गंगे अमु विष्णु इमो पद की सिद्धि करने वाला सूत्र। तो इसमें जो सूत्र है ये रहेगा ऑप्शन सी, इदु द्वय द्विवचनम प्रगृहम, जो सूत्र है इसके द्वारा यहाँ पर ये सिद्ध होगा। गंगे अमु विष्णु इमो द्विवचन में ये होता है। नेक्स्ट है मनसी वशिकाय पुण्य पीसपूर्ण पंक्ति किस छंद की ओर इंगित कर रही है। तो इसमें छंद कौन सा आया है, इसमें रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी, मालिनी जो छंद है उसका इसमें प्रयोग किया गया है। और मालिनी जो छंद है इसका लक्षण क्या होता है, इसका लक्षण रहेगा नन में युतयम मालिनी भोगी लोकई। और 15 जो है इसके अंतर्गत वर्ण माने गए हैं। 8वां और 7वां जो अक्षर इस पर इसमें यति होती है। और जैसे यहाँ पर दूसरा आया है शिखरणी, रस रुद्रश्चिन्ह यमन से बला गया शिखरणी, तो इसमें आते हैं 17 वर्ण। और इंदर और उपेंद्र वज्रा, इन दोनों का जो यहाँ पर सम्मिलित जो बनेगा ये होता है उपजाति। नेक्स्ट है अथ तो धर्म जिज्ञासा किस दर्शन का ये उद्घोष है, ये कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है यहाँ पर ऑप्शन ए, इसमें पूर्व मीमांसा से। अगला क्वेश्चन है पर गुरुता महता लघुता शब्द किस मूल प्रत्यय से ये बने हैं। तो प्रत्यय का इनमें कौन सा प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर रहेगा इसमें ऑप्शन सी, तल जो प्रत्यय है इसका प्रयोग इसमें हुआ है। और उसके बाद जो आजादश टाप एक सूत्र है उससे टाप हो जाता है, टाप का शेष बचता है, तो उससे जो यहाँ पर बनता है ग्रामता लघुता महता। नेक्स्ट है षट्कम त्रोटकम व गोष्ठी, ये इनमें से किसके भेद हैं। तो ये भेद माने गए हैं यहाँ पर ऑप्शन बी, उपरूपक जो है उसके यहाँ पर ये भेद माने गए हैं। और एग्ज़ाम में इसके बारे में भी पूछ लिया जा सकता है कि जो रूपक जो है इसके कितने भेद होते हैं। तो रूपक जो है इसके 10 भेद माने गए हैं, नाटक, प्रकरण, भाण, वयोग, समवकार, डिम, इहमृग, अंक, विधि और प्रहसन। तो ये जो है यहाँ पर रूपक के 10 भेद हैं। और जो उपरूपक आया है इसके माने गए हैं 18 भेद। नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सट्टक, नाट्यरासक, प्रस्थान, उलाप्य, काव्य, प्रेक्षण, रासक, समलापक, श्रीगदित, शिल्प, विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणी, हालीस और भणिका। तो ये यहाँ पर इसके भेद हैं। महाभारत पर्वों में है, 18 पर्व हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर प्रियदर्शिका व रत्नावली के रचनाकार। तो ये इनमें से किन के द्वारा लिखी गई है। तो यह रहेगा ऑप्शन सी, यहाँ पर हर्षवर्धन जो है उनके द्वारा ये ग्रंथ यहाँ पर लिखे गए हैं, रत्नावली और
प्रियदर्शी का। और जो ये राजा हर्षवर्धन जो है, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि इनके जो दरबारी कवि है ये कौन थे, तो महर्षि बाणभट्ट को इनका जो दरबारी कवि है ये माना जाता है। और उन्हीं के द्वारा जो है यहाँ पर हर्षचरित जो है इनके ऊपर लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, और जैसे यहाँ पर इनकी कई बार ये रत्नावली जो है इसके बारे में क्वेश्चन पूछ जाता है कि इसमें अंक कितने हैं, तो 4 इसमें अंक माने गए हैं और श्रृंगार जो रस है उसका इसमें प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर न धर्म वृद्धेषु वह समीक्षते। तो क्वेश्चन है कि न धर्म वृद्धेषु वह समीक्षते, तो यह जो वचन है ये इनमें से किस प्रकार के वचन हैं, तो यह यहाँ पर रहेंगे ऑप्शन सी, महर्षि जो कालिदास है इनके द्वारा जो ये वचन यहाँ पर माने गए हैं कि धर्म की वृद्धि अवस्था का मूल्यांकन नहीं करती है। नेक्स्ट है रावणवध नामक महाकाव्य की रचना इनमें से किसने की है, तो यह लिखा गया यहाँ पर महर्षि भट्टी के द्वारा। नेक्स्ट है धार्यम, यहाँ पर जो ये धार्यम शब्द आया है इसमें प्रत्यय कौन सा है, तो और कई बार एग्जाम में इसकी धातु भी आ सकती है, तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए अनियत जो इसमें प्रत्यय है, और ध्री धारण करने अर्थ में जो धातु रहेगी धार्यम इसका रूप ये बनेगा। और ऐसे ही कार्यम है, इसमें भी क्री धातु है और इसका कार्यम रूप ये बनेगा। नेक्स्ट है इनके पिता का नाम नीलकंठ था और माता का नाम जतुकर्णी था, वह इनके गुरु थे ज्ञाननिधि। तो यहाँ पर किस कवि के बारे में ये बात आई है, तो यह आई है यहाँ पर ऑप्शन इसमें डी, महर्षि जो भभूति जो है इनके पिता का नाम था नीलकंठ। एग्ज़ाम में इनके बारे में अलग अलग भी पूछ लिया जा सकता है या एक साथ इकट्ठा भी आ सकता है। तो इनके पिता का नाम नीलकंठ, माता का नाम जतुकर्णी और गुरु ज्ञाननिधि हैं। और भभूति जो है ये 5वीं पीढ़ी के पूर्वज का नाम महाकवि या इनके पितामह का नाम भट्टगोपाल था। और भभूति को श्री कंठ पदलांछन भी कहा जाता है। और जो महर्षि भभूति है उत्तरामचरित इनके द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है और करुण रस के कवि इनको माना जाता है। और ये जो उत्तरामचरित जो इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है 7 अंक इसमें माने गए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर खंडन खंड काव्य जो ग्रंथ है इसके रचयिता इनमें से कौन है, तो ये माने गए हैं श्री हर्ष को। ऑप्शन डी यहाँ पर सी आंसर हमारा रहेगा। इनके बारे में भी जा आ सकता है, तो इनके भी जो पिता है इसका नाम था श्रीहीर, माता का नाम मम्मल देवी और कनौज के राजा जयचंद्र के ये आश्रयदाता थे। श्रीहर्ष जो है इनके द्वारा नैसचरित लिखा गया है, 22 उसमें सर्ग माने बताए गए हैं। और ये जो जितने भी कवि हुए हैं इनके जीवन परिचय और इनके बारे में जो सूक्ति है या जो कुछ भी इनके बारे में एग्ज़ाम में पूछा जाता है सभी जो है हमारे द्वारा एक ही वीडियो में कराया गया है। तो कवि परिचय, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इससे आपको जो आगे आने वाला जो एग्ज़ाम है इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आप जो है हमारी पहले वाली जो वीडियो है उनको जरूर देखिएगा। नेक्स्ट रहेगा शौनक व पिपलाद शाखा का जो संबंध है ये इनमें से किस विभेद से है, तो यह रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी। इसमें शौनक और जो पिपलाद शाखा है इसका संबंध यहाँ पर अथर्ववेद से है।
और सायण की जो अथर्ववेद भाष्य भूमिका, इसमें अथर्ववेद की 9 शाखाएं मानी गई हैं। पेपलाद, तोद, मोद, शौनक्य, जाजल, जलद, ब्रह्मावर्त, देवदर्श और चाणवेद। और इनमें से केवल 2 शाखाएं ही इस समय उपलब्ध हैं। और ये जो यहाँ पर अथर्ववेद है, एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें ब्राह्मण कौन सा है, तो इसमें अकेला एक ब्राह्मण है, गोपद ब्राह्मण। उपनिषद आते हैं इसमें प्रश्नोपनिषद, मांडुक्य और मुंडक उपनिषद। और शिक्षा ग्रंथ की अगर बात करें तो इसमें मांडुक्य शिक्षा, शौनकीय शिक्षा और अथर्ववेद प्रतिशाख्य इसमें आते हैं। श्रोत्र सूत्रों की अगर बात करें तो वेतान श्रोत्र सूत्र इसमें आता है, कौशिक गृहसूत्र, वेतान और कौशिक जो गृहसूत्र इसमें आते हैं। कांड इसमें 20 हैं, सूक्त 730 रहेंगे अथर्ववेद में, मंत्रों की संख्या 6000 मानी गई है। और इनके जो अन्य नाम हैं जैसे आशीर संवेद, ब्रह्मवेद, वैश्यवेद, छंदोवेद, महिवेद, अथर्वंगिरा वेद, तो इस प्रकार से जो है इनके अन्य नाम भी एग्जाम में आ सकते हैं, तो इनके अलावा आपने ये याद रखने हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर चक्रीन ढोक से किस सूत्र का ये उदाहरण है, तो इसमें जो रहेगा ये रहेगा ऑप्शन बी, स्टोनस्टो सूत्र इसका ये उदाहरण इसमें बताया गया है। स्टोत्व जाए करता है। अन्य उदाहरण जैसे रामस षष्ठ हैं, रामस प्लस षष्ठ हैं, रामस षष्ठ हैं, तो यह जो है इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है शंभु राजते, हरिरम्य और पुनरमते। तीनों ही महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम में ये अलग अलग पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो इन्हीं तीनों पदों की सिद्धि हम किस संधि प्रकार में करेंगे, तो यहाँ पर संधिकरण पूछ लिया गया कि ये कौन से संधि प्रकार में आते हैं। तो ये जो विसर्ग संधि जो है इसमें ये सभी आते हैं। शंभु राजते, शंभुस प्लस राजते, हरिरम्य, हरि से रम्य, पुनरमते, पुनर प्लस रमते। रोरी जो सूत्र है ये इसमें लगता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर यावत जीवे सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जीवे सुखपूर्वक जीवे, और चाहे आपको इसके लिए या कोई भी उधार क्यों ना लेना पड़े। तो ये किस दर्शन का मूल आधार है, तो ये लिएगा है यहाँ पर ऑप्शन इसमें सी, चार्वाक दर्शन से, कि जब तक जियो सुख से जियो, चाहे कर्ज लेकर घी पियो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आरात रीते व पूर्व शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो इन सभी के योग में तो ये मानी गई है यहाँ पर इसमें ऑप्शन सी, पंचमी विभक्ति। अन्य आरातिक शब्दात उत्तर पद जहाती युक्ते। तो अन्य आरात पूर्व जो शब्द जहाँ पर आएंगे तो इनके योग में जो पंचमी विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाएगा। और पंचमी विभक्ति वहाँ पर होती है जहाँ पर किसी से या बिछोड़ना या जुदाई जो दिखाई जाती है, तो वहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। और एक जो उदाहरण एग्जाम में आ जाता है जैसे शाश्वत पर भृति, पोषताम प्रियम, तो या नगरात बही, ये सभी जाए यहाँ पर इसके रहेंगे। अन्य इतरारात रीते। नेक्स्ट है स्त्री नाम अशिक्षित पटुतो मानुषी। यह सूक्ति कहाँ पर पढ़ेंगे या ये कहाँ से ये ली गई है, तो ये ली गई है यहाँ पर इसमें ऑप्शन सी, अभिज्ञान शकुंतलम जो है वहाँ से ये ली गई है।
नेक्स्ट आएगा यहाँ पर विधि शब्द किस लिंग में प्रयुक्त हुआ है, तो यह रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए इसमें पुल्लिंग में। जल्दी ही, निधि ही, आधि, विधि, तो ये जो है यहाँ पर पुल्लिंग के रूप ये माने गए हैं। नेक्स्ट आएगा क्षणे क्षणे यत नवताम उपाति तदेव रूपम रमणीताया, तो यह यहाँ पर इनमें से किसने कही है, यह कही गई है यहाँ पर ऑप्शन ए मेर्सी मार्ग के द्वारा। और शिशुपालवत जो महाकाव्य इनके द्वारा लिखा गया है, और बृहत्तरे जो है उसके अंतर्गत ये गिना जाता है। नेक्स्ट आएगा यहाँ पर संस्कृतम किस परिवार की मुख्य भाषा है, तो कौन से भाषा परिवार से ली गई है, भारत और यूरोपीय, इसे भारोपीय भी कहा जाता है, तो वहाँ से ये ली गई है। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रत्याहार विधायक सूत्र, प्रत्याहार करने वाला सूत्र कौन सा है, तो यह रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर आदि अंत्येन संहिता जो है यहाँ पर ये प्रत्याहार करने वाला सूत्र है। और जैसे यहाँ पर शुभ तिगंतम दिया गया है शुभ, तो इसके द्वारा पद संज्ञा होती है, शुभन तिगंत की पद संज्ञा ये करेगा, शुभंतम तिगंतम चाहे पद संज्ञा स्यात्। और ये महेश्वर सूत्र है, 14 महेश्वर सूत्र यहाँ पर बताए गए हैं। और तुल्य से प्रतनम सवर्णम, इसके द्वारा स्वर्ण संज्ञा होती है। नेक्स्ट आएगा भूतपूर्व है पद में समास, तो यहाँ पर समास कौन सा है, भूतपूर्व है, पूर्व अम्भूतसु, तो केवल जो समास है इसमें माना गया है। और सहसोपा जो सूत्र है वो इसमें लगा है। नेक्स्ट आएगा धर्म एवं तथा हंति धर्म रक्षति रक्षिता है, तो यह कहाँ से ली गई है, तो यह ली गई है यहाँ पर ऑप्शन डी इसमें महाभारत से। और जो महाभारत जो है इसके 18 जो पर्व हैं ये माने गए हैं, क्योंकि ये जो है पर्वों में है। और महाभारत के ऊपर भी जो है हमारे द्वारा पहले जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए गए हैं। और अगर आपने नहीं देखे है तो वीडियो जो से हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। महाभारत में जो 18 पर्व बताए गए हैं ये कौन कौन से हैं, जैसे आदि, सभा, अरण्य, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, अश्वमेधिक, आश्रमवासिक, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक और स्वर्ग आरोहण पर्व। और एक एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था कि इसमें जो तीसरा पर्व है या चौथा या पांचवा, जैसे 18 पर्व जो है इसमें 1 से लेकर 18, तो 1 से 18 के बीच में कहीं से भी जा पूछ लिया जा सकता था कि इसमें 5वें नंबर पर कौन सा है। तो इस तरीके से भी एक एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा गया था। तो 5वें नंबर का जो है यहाँ पर उद्योग पर्व माना गया है। नेक्स्ट है तभी दृष्ट तस्या निर्वाति मन है मन भव जवलितम आलोके ही मन स्वर विकसित कुसुमोद्वत्या। तो यहाँ पर श्लोक आया है और पूछा गया कि इसमें अलंकार कौन सा है, तो इसमें माना गया है यहाँ पर ऑप्शन सी दृष्टांत जो अलंकार है इसका इसमें यहाँ पर प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है शिव पार्वती विवाह, कार्तिकेय जन्म व कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर वध, ये सभी जो घटनाएं हैं ये किस महाकाव्य में हुई है, तो ये मानी गई है यहाँ पर ऑप्शन सी कुमार संभव में। और ये जो कुमार संभव यहाँ पर आया है महर्षि जो कालिदास है उनके द्वारा ये रचित है। और 17 इसमें सर्ग माने गए हैं। कार्तिकेय के जन्म जो है उसके ऊपर ये आधारित है। किरातर्जुनीयम यहाँ पर ये महर्षि जो 12 है उनके द्वारा रचित है। और किरात यहाँ पर शिव हैं, अर्जुन जो यहाँ पर नायक हैं, द्रौपदी नायिका है। और 18 इसमें सर्ग हैं।
भारवी या उनको अर्थगौरव के लिए जाना जाता है। और जो रघुवंश यहाँ पर आया है ये महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है और 19 इसमें सर्ग है, कहीं पर 29 और कहीं पर 31 जो राजा हुए हैं उनका इसमें आपको वर्णन देखने को मिलेगा। और एक एग्जाम में इसके वंश के बारे में पूछा गया था कि इनका वंश कौन सा था, तो ये सूर्यवंशी, इनका सूर्यवंश से जो है संबंधित थे। और नैषधीय चरित्र हर्ष के द्वारा रचित है और 22 इसमें सर्ग माने गए हैं। राजा नल और जो दमयंती है उनकी इसमें जो प्रेम कथा है उसका वर्णन इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर स्तुति है पद में कौन सा प्रत्यय आया है, तो यहाँ जो प्रत्यय है ये माना गया है ऑप्शन डी, कय प्रत्यय का इसमें प्रयोग हुआ है, स्तु धातु है और कय प्रत्यय स्तुत्य। नेक्स्ट है सरस्वती कंठाभरणम के रचयिता, तो इसके रचयिता इनमें से कौन है, तो ये माने गए हैं यहाँ पर भोजराज को। और भोजराज जो है इन्होंने श्रृंगार प्रकाश की भी जो है रचना की है। और ये जो अभिनवगुप्त यहाँ पर आए हैं ये कश्मीर के निवासी थे और शिव के भक्त इनको माना जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर लघु सिद्धांत कौमुदी, तो ये लघु सिद्धांत कौमुदी जो यहाँ पर ग्रंथ है ये इनमें से किन के द्वारा लिखा गया है, तो वरदराज दीक्षित जो है उनके द्वारा लिखा गया है लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी। और ये जो वरदराज जो है यहाँ पर दीक्षित जी ये भट्टोजी दीक्षित के शिष्य थे और 4 ग्रंथ इनके द्वारा लिखे गए हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, गिरवाण पदमंजरी और सार सिद्धांत कौमुदी। नेक्स्ट है यहाँ पर स 10 वर्षाणि अध्ययनम करोति, स 10 वर्षाणि तो यहाँ क्वेश्चन आया है लघु सिद्धांत कौमुदी का, तो ये इनमें से किन के द्वारा रचित है, तो ये माने गए हैं यहाँ पर ऑप्शन डी इसमें वरदराज दीक्षित के द्वारा। और ये जो वरदराज दीक्षित जो है ये भट्टोजी दीक्षित के शिष्य थे, इनके द्वारा 4 अन्य ग्रंथ भी लिखे गए हैं जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, गिरवाण पदमंजरी और सार सिद्धांत कौमुदी। और ये जो लघु सिद्धांत कौमुदी है जो है इसका निर्माण संस्कृत व्याकरण के प्रारंभिक अध्येताओं के लिए हुआ है, तो ये जो इसके बारे में कुछ जानकारी थी। नेक्स्ट है सह 10 वर्षाणि अध्ययनम करोति वाक्य किस सूत्र का ये उदाहरण है, तो किस सूत्र के द्वारा ये सिद्ध होगा, ये कौन सा सूत्र इसमें लगा है, तो ये रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर काल ध्वनि अत्यंत संयोगे जो सूत्र है इसका इसमें प्रयोग हुआ है। और समय और मार्गवाची जो शब्द होते हैं उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है यदि अंत तक पूरे काल या मार्ग का ज्ञान हो, जैसे रमेश है 5 वर्षाणि अधिजगे, रमेश ने पूरे 5 वर्ष तक पढ़ा। या एक अन्य उदाहरण भी है जैसे जो बहुत पूछा जाता है क्रोशम गोमती कुटला, गोमती नदी जो है पूरे 1 कोस तक टेढ़ी है। या सह 10 वर्षाणि अध्ययन करो, तो इसने 10 साल तक अध्ययन किया, तो ये इसके उदाहरण हैं। और जैसे यहाँ पर अन्याय हैं, अन्य भी जो एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पर महत्वपूर्ण है, तो जैसे अपवर्ग आया है, अपवर्ग के योग में जो तृतीय विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। अपवर्ग या फल प्राप्ति में काल सत्यवाची अथवा मार्ग सत्यवाची शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और जितने समय या मार्ग चलते कार्य सिद्ध होता है उसमें तृतीय विभक्ति होती है, जैसे 10 वर्षई अध्ययनम समाप्तम, 10 साल में अध्ययन समाप्त हुआ।
या द्वादशभिः दिनै निरोगः जप्त है, या क्रोशेन पुस्तकम पठितवान। तो ये इसके उदाहरण हैं। और जो कर्तृकर्णयोः तृतीया दिया गया है, इसके द्वारा तृतीय विभक्ति होती है। जैसे गोपाल है जलेन मुखम प्रक्षालयति, या रामेण बाणेण हतोबाली। तो और जो यहाँ पर अधि सिंह स्थासाम जो दिया गया है, इनके योग में भी एग्जाम में आ सकता है। तो इसके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जहाँ पर ये धातुएं दी गई होंगी सिंह स्था आसाम, तो और इनके सुर में अधि उपसर्ग वहाँ पर लगा हो तो द्वितीय विभक्ति वहाँ पर हो जाती है। जैसे भूपति ही सिंहासनम अध्यास्ते, या शिष्य हैं आसनम अधितिष्ठति, या चंद्रापीड़ है मुक्तशिला पट्टम अधिशय्य, चंद्रापीड़ मुक्तशिला पर लेट गया। तो जहाँ पर ये जो धातुएं दी गई होंगी सिंह स्था और आस, इनके पहले अगर ये कहीं पर अधि जाए लग जाता है तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग वहाँ पर हो जाता है। तो ये आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है गव्यम नवयम, यह है जो यहाँ पर पद आया है, किस सूत्र से ये यहाँ पर सिद्ध होगा? तो ये रहेगा ऑप्शन डी। यहाँ पर वन तो ये जो प्रत्यय है उसका इसमें प्रयोग हुआ है। गवयम जो होता है गो प्लस यम गवयम, नवयम नव प्लस यम नवयम। तो वन तो ये प्रत्यय से यहाँ पर ये लगा है। जब ओ या औ के बाद यकार आदि प्रत्यय आए तो ओ और औ के स्थान में क्रम से अव और आव हो जाते हैं। गवयम जो आया है यहाँ पर जैसे गो है ओ, तो इसको जो अब हो जाएगा। और जो ये नवयम दिया गया है नव, तो इसको आव हो जाएगा। तो इस तरीके से नवयम गवयम ये बनेगा। नेक्स्ट है ए और आई का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ये रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर, कंठ और तालु। और ये उच्चारण स्थान जो है इनके ऊपर भी हमारे द्वारा पहले जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए गए हैं। और नहीं देखे हैं तो आपने जो है हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जैसे अकुह विसर्जनम कंठई च्यूसनम तालु ऋतुसनम मूर्धा लिलितुलसनम दंता उपपद्यमानम ओष्ठौ। तो यह सभी जो है हमारे द्वारा उन वीडियो में बताए गए हैं और इनके क्वेश्चन भी कराए गए हैं। नेक्स्ट है संगीत के अनुकूल जो शाब्दिक परिवर्तन होता है उसे समविकार कहा जाता है। तो इन विकल्पों में जो समविकार नहीं है उसे छांटिए। तो ये है ऑप्शन डी। यहाँ पर निधन जो यहाँ पर ये इनमें इनसे अलग है। नेक्स्ट है प्रियमद है, इसमें कौन सा कृदंत प्रत्यय लगा है? एक सूत्र है प्रियमदा खच, तो वो जो इसमें लगा है उसके द्वारा जो खच प्रत्यय है ये इसमें किया गया है। प्रियमदा खच में खच प्रत्यय रहेगा। और चरेष्टा सूत्र है उससे टा होता है। नेक्स्ट है पंचीकरण प्रक्रिया का प्रतिपादन किस में है? पंचीकरण का एक सूत्र है महत्वपूर्ण है। तो इसमें ये कहाँ पर आया है? ये जो वेदांत सार जो है इसमें पंचीकरण का जो सूत्र है इसका प्रयोग हुआ है। द्विधा विदाय चैकम चतुर्धा प्रथम पुनः स्वेतर द्वितीयांशोर योजनात् पंच पंचते। तो इस प्रकार का एक सूत्र है, तो जिसमें जो है इनके भाग बताए गए हैं। तो वेदांत सार में ये रहेगा। और सदानंद जो है इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है उसका नाम है वेदांत सार। लोगाक्षी भास्कर का द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। अर्थ संग्रह ईश्वर कृष्ण की है सांख्यकारिका। नेक्स्ट है यहाँ पर तन्वी श्यामा शिखरी दसना पको बिंब अद्रोष्टि पंक्ति का जो संबंध है ये इनमें से किस काव्य से है? तो इनका काव्य कौन सा है? ऋतुसंहार सपनवादत्तम रघुवंशम या
मेघदूतम। तो ये है ऑप्शन डी यहाँ पर। मेघदूत जो है वहाँ से ये लिया गया है और मेघदूत महर्षि कालिदास के द्वारा लिखा हुआ है। 2 खंडों में ये बटा हुआ है। कहीं पर एग्ज़ाम में आपको अगर खंड काव्य ना दिए गए हो तो वहाँ पर जो गीति काव्य है ये देखने को मिलेगा। तो 2 खंडों में बटा हुआ है, पूर्व और उत्तर में। मेघ को दूत के रूप में इसमें बताया गया है। मंदक्रांता जो छंद है उसका इसमें प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ और सल वर्णों की संख्या कौन सी होगी या क्या होती है? तो यह रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर, महाप्राण। महाप्राण एक होता है अलप्राण और दूसरा होता है महाप्राण। तो जिसके बोलने में ज़्यादा समय लगे वहाँ पर उसे महाप्राण कहा जाता है। महाप्राण में दूसरा और चौथा अक्षर होता है और जो अलप्राण है इसमें पहला, तीसरा और 5वां वर्ण होता है। नेक्स्ट है लावण्य ग्राम की घटना का वर्णन कहाँ पर हुआ है? तो ये जो स्वप्नवास दत्तम जो है इसमें लावण्य ग्राम की घटना का जो वर्णन है ये हुआ है। और स्वप्नवास दत्तम भास के द्वारा जो 13 नाटक लिखे गए हैं उन्हीं में से एक है। और उपजीव्य इसका इतिहास प्रसिद्ध रहेगा। जो श्रृंगार जो रस है उसकी इसमें प्रधानता है और नंदी का इसमें अभाव बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, महाकाव्य की जो बृहत्तरी है इसमें एक सम्मिलित नहीं है, तो बृहत्तरी के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये जो मेघदूत यहाँ पर रहा है यह बृहत्तरी में नहीं आता है। शिशुपाल वध भाग के द्वारा जो रचित है 20 इसमें सर्ग हैं। किरातोर्जुन 12 के द्वारा रचित है और 18 इसमें है। नैषधीय हर्ष के द्वारा रचित है 22 इसमें सर्ग हैं। तो इस तरीके से ये बृहत्तरी में ये आते हैं और इनके अलावा अपने जो सर्ग हैं और कवि ये भी याद रखने हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटे वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।